साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 58, टेस्ट संख्या 58 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। और निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर कल हमने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना नंबर आ रहा है और आज जो सेट आप बना रहे हैं हमारे साथ उसमें कितना नंबर आ रहा है, आप YouTube पर कमेंट करेंगे। चूँकि शिक्षा हमेशा टू वे कम्युनिकेशन के तहत होता है। हम सिर्फ आपको बोलेंगे और आप देख लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कॉपी कलम निकालें और जो भी आपको ABCD समझ में आता है आप पहले टिक आउट करें, फिर देन 2 या 5 सेकंड के बाद मैं आपको जब उत्तर बताता हूं तो आपका सही है तो ठीक, गलत है तो अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। और वीडियो समाप्त होने के बाद आप अपने नाम और जिला के नाम के साथ निश्चित रूप से कमेंट करें, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है तो आप भी कम से कम कमेंट करते हैं। कल पढ़े गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज पहला प्रश्न, राधा कृष्ण आयोग 1948-49 द्वारा स्त्री शिक्षा के विषय में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बिल्कुल इसका उत्तर है, आपने बिल्कुल सही मारा है। उपरोक्त सभी अर्थात गृह प्रबंधन की शिक्षा, समान शिक्षण कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन, मान सम्मानजनक शिक्षा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षण प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति एवं महिला शिक्षकों को निःशुल्क ग्रामीण आवास की व्यवस्था की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आपने सही मारा है। तीसरा, सन 1958 में बनी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी। बिल्कुल दुर्गाबाई देशमुख। सन 1958 में बनी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है। बिल्कुल उपरोक्त सभी अर्थात बालिका शिक्षा हेतु परिवेश निर्माण, सुविधा एवं सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, आवश्यकता अनुरूप अनुपूरक पाठ्यक्रम निर्माण। पांचवा, बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति समिति 1991 का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपने सही मारा है। इसका उत्तर है डी, पाठ्यक्रम में बाल विकास व पोषण विषयों का समावेश, महिला शोध केंद्रों की स्थापना, बजट में अलग वित्त पोषण। अर्थात बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति समिति 1991 का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पाठ्यक्रम में बाल विकास एवं पोषण विषयों का समावेश, महिला शोध केंद्रों की स्थापना, बजट में अलग वित्त पोषण। 6, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी आत्म विकास, आत्म शिक्षा, चरित्र विकास। 7वां, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं। बिल्कुल व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद बतलाते हैं व्यक्तित्व विकास। 8वां, विवेकानंद ने कौन से शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, गुरुकुल प्रणाली। 9, विद्यार्थी के चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है। उपरोक्त सभी तपस्या और परिश्रम, दृढ़ संकल्प और साहस अच्छी आदतें। 10,
पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? समन्वयवादी। डी ऑप्शन, पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? समन्वयवादी। 11, स्वामी विवेकानंद के साथ शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? बिल्कुल सही आपने लगाया है। उपरोक्त सभी शारीरिक और मानसिक विकास, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास। साथियों, आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय बिंदु है कोठारी आयोग। सेट नंबर 58 कोठारी आयोग से निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का प्रश्न रहता है, इसलिए आप कहीं भी स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें और सारे वीडियो को आप इसका सारा का कलेक्शन चाहते हैं, सारा का पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अचूक रूप से हो, तो पीडीएफ मटेरियल के लिए मात्र फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया पे करके आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो संपर्क करें 94 723 42 737 पे। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सुझाव: समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम के अनुसार बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। दूसरा, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। पहला से 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष की स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक का शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की है। तो साथियों, जो इम्पोर्टेंट गागर में सागर भरने का मैंने काम किया है, कोठारी आयोग से जो बहुत ही महत्वपूर्ण, चूँकि काफ़ी विस्तार से है कोठारी आयोग, जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जहाँ बन सकता है, इन्हीं शॉर्ट नोट्स से आपको प्रश्न उठाया जाएगा। तो इसको आप अध्ययन करेंगे गंभीरता से। अब जो प्रश्न बन सकता है उसको लिया गया है। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण के लिए भारत सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं शिक्षाविद डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में आयोग बनाया। शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर और सभी सामाजिक पक्षों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, वंचितों, विशिष्ट बालकों व विकलांगों, असहाय आवारा बच्चों, बालिकाओं, परित्यक्त बच्चों पर सामान्य नीतियां एवं सिद्धांतों की रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था। इस तरह इसका उत्तर है तीसरा, 1964 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन
किस वर्ष हुआ? तो 1964 में हुआ। दूसरा, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी कमीशन ने जिन कार्यबलों को गठित किया था उनमें प्रमुख था? बिल्कुल, उपरोक्त सभी विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा, कृषि एवं व्यावसायिक शिक्षा। साथियों, आपको कुछ प्रश्न, आपके कहने के बाद कुछ प्रश्नों को इन डिटेल कर दिया गया है। ये टेक्निक आपको कैसा लगा? आप निश्चित रूप से अपने नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। क्या सिर्फ आपको ऑप्शन चाहिए या ऑप्शन को हम कुछ इन डिटेल कर देते हैं, आपको इन डिटेल के साथ चाहिए? तो क्या चाहिए आपको? आप अपने नाम के साथ यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आज का सेट अच्छा लगे तो कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से सेंड करेंगे, क्योंकि यही मटेरियल सीटेट में भी काम आएगा, यही मटेरियल बीपीएससी प्रधान शिक्षक में भी काम आएगा, या किसी अन्य राज्य का जो भी सीडीपी होगा उसमें भी यही काम आएगा। तीसरा, कोठारी कमीशन की दृष्टि में शिक्षा की मूल संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है डी। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्निर्माण, उत्पादकता, आधुनिकता, अर्थात कोठारी कमीशन की दृष्टि में शिक्षा की मूल संकल्पना संबंधित है राष्ट्रीय विकास से, सामाजिक पुनर्निर्माण से, उत्पादकता, आधुनिकता से। कोठारी आयोग की नज़र में शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण का अचूक साधन है। यह विकास में सरकार एवं समाज की भागीदारी का प्रमुख माध्यम है। इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी जो इस प्रकार है: उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा, त्वरित आधुनिकता के लिए शिक्षा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु शिक्षा। अगला प्रश्न 4 नंबर, शिक्षा द्वारा उत्पादक वृद्धि के संबंध में कोठारी कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? तो बिल्कुल इसका उत्तर है डी। उपरोक्त सभी विज्ञान शिक्षा पर बल, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, वैज्ञानिक शोध शिक्षा पर बल। 5, कोठारी आयोग ने देश में शोध के गिरते मानकों पर चिंता जताई थी। वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण निम्नलिखित में से कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लगातार कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। बिल्कुल, ये है शोध विषय परिकल्पना आंकड़ा प्रस्तुति, अर्थात वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण इस प्रकार है: समस्या उल्लेख, संबंध, साहित्य सर्वेक्षण, परिकल्पना, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण। समस्या उल्लेख का संबंध शीर्षक एवं विषय लेने से है। संबंध शोध विषय पर पूर्वत एवं कार्यों का सर्वेक्षण ही साहित्य सर्वेक्षण है। आंकड़ों के संग्रहण में प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अनुसूची शामिल है। आंकड़ा विश्लेषण का संबंध सहसंबंध, प्रतिगमन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आदि से है। अगला प्रश्न, त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिल्कुल इसका भी उत्तर डी है। नई अध्यापन विधियां, समावेशी शिक्षा पर जोर, वांछित कौशल मूल्यों का विकास, अर्थात त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? नई अध्यापन विधियां, समावेशी शिक्षा पर जोर, वांछित कौशल मूल्यों का विकास। 7, कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों डी। उपरोक्त सभी सामूहिक विद्यालयों को कार्यान्वित करके, सभी भाषाओं का सर्वांगीण विकास करके, सामुदायिक जीवन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी।
अर्थात कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? तो सामूहिक विद्यालय प्रणाली को क्रियान्वित करके, सभी भाषाओं का सर्वांगीण विकास करके, सामुदायिक जीवन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी करके। 8. कोठारी आयोग ने शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? बिल्कुल उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है, आपने सही लगाया है, नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें साथियों। इसका उत्तर है डी, सामाजिक मूल्य से आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना, पाठ्यचर्या में वैश्विक धर्मों का सम्यक ज्ञान, विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं सेवा हेतु प्रोत्साहन। अर्थात कोठारी आयोग ने शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु निम्नलिखित में कौन सा सुझाव दिया था? तो सामाजिक मूल्य से आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना, पाठ्यचर्या में वैश्विक धर्मों का सम्यक ज्ञान, विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं सेवा हेतु प्रोत्साहन। 9. कोठारी कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय संबंधी अवधारणा के लिए आवश्यक है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर डी है। आधारभूत ढांचा एवं लागत का आकलन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में माध्यमिक शिक्षा, ग्राम व समुदाय के बीच या पास में ही विद्यालय। 10. कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों के परिवर्धनकारी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस बुनियादी विधि को अपनाने पर जोर दिया था? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों डी, उपरोक्त सभी। अर्थात ध्यान, मौन, समूह बैठक। अर्थात कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों के परिवर्तनकारी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस बुनियादी विधि को अपनाने पर जोर दिया था? तो ध्यान, मौन, समूह बैठक। 11. कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय उत्पादकता बुद्धि के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया था, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुख एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण। 12. शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नई शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया था? बिल्कुल, इसका भी उत्तर डी है। सेतु पाठ्यक्रम, अनौपचारिक पाठ्यक्रम कोर्स में पार्श्विक प्रवेश का प्रावधान। 13. अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? बिल्कुल, उपरोक्त सभी। शिक्षकों का मान सम्मान, शैक्षिक स्वतंत्रता, सुनिश्चित पारिश्रमिक। अर्थात अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान किया गया था? तो शिक्षकों का मान सम्मान, शैक्षिक स्वतंत्रता, सुनिश्चित पारिश्रमिक। 14. वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम से संबंध प्रावधान में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो बिल्कुल इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए साक्षरता, औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए साक्षरता, सतत शिक्षा कार्यक्रम का संचालन। 15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में निम्नलिखित में से किस आयोग के संस्तुतियों का परिणाम था? तो बिल्कुल आपने सही इसका उत्तर लिखा है, नहीं लिखा है तो अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। इसका उत्तर है कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 निम्नलिखित में से किस आयोग के संस्तुतियों का परिणाम था? कोठारी आयोग। 16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषताओं में से है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी। अर्थात निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, सभी भाषाओं एवं समान शैक्षिक अवसर पर विकास,
शारीरिक स्वास्थ्य एवं क्रीड़ा कौशलों का विकास। 17 अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख प्रावधान निम्न में से कौन सा था? बिल्कुल इसका उत्तर भी होगा उपरोक्त सभी, अर्थात स्कूली बच्चों के लिए पत्राचार शिक्षा, अध्यापकों के लिए अंशकालिक शिक्षा, शिक्षा कर्मियों के लिए पार्ट टाइम एवं करस्पॉन्डेंस शिक्षा। 18 पत्राचार विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस नीति समिति आयोगों की सिफारिशों का परिणाम था? बिल्कुल आपने इसका उत्तर सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। शिक्षा नीति 1968। 19 कोठारी आयोग ने कृषि शिक्षा स्तरीय जो कार्यबल गठित किया था उसका उद्देश्य था संबंध। यूट्यूब इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ, क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। संपर्क करें 94 723 42 737। पसंद नहीं आने पर एक सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। तो साथियों जल्दी से जल्दी अगर आप अपनी तैयारी और सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको लग रहा है कि पीडीएफ आपकी मदद करेगा तो आप पीडीएफ के लिए 94 723 42 737 पर संपर्क करें। 19 का कोठारी आयोग ने कृषि शिक्षा स्तरीय जो कार्यबल गठित किया था उसका उद्देश्य था संबंध है। बिल्कुल सही आपने लगाया है। उपरोक्त सभी अर्थात व्यावसायिकरण की संभावना तलाशना, आदर्श कृषि स्थलों में विद्यालयों की स्थापना, वैज्ञानिक कृषि की संभावना। 20 कृषि शिक्षा कार्यक्रमों के नवीन उपादानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बिल्कुल इसका भी उत्तर साथियों डी है। इसका भी उत्तर बिल्कुल डी ही है। उपरोक्त सभी कृषि योजनाओं का संचालन, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि व्यापारों का संचालन अर्थात कृषि शिक्षा कार्यक्रम के नवीन उपादानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कृषि योजनाओं का संचालन, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि व्यापारों का संचालन। 21 और अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? बिल्कुल इसका भी उत्तर डी है। उपरोक्त सभी अर्थात धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन और वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता। साथियों अगर आज का टेस्ट आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने के बाद आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट या कोई अन्य राज्यों का भी टेट परीक्षा आप पास कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और इस टेस्ट को कम से कम 2 शिक्षक साथियों को गुरुदक्षिणा स्वरूप निश्चित सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।